नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। डीजीटी के तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज एसआईटी पोर्टल को लेकर के ये आ रही है कि कल जो है तो सुबह सुबह जब आईटीआई वाले जगे तो देखे तो उनके आईटीआई का नाम मिसमैच था पोर्टल पर। दिक्कत तब खड़ी हुई जब लड़कों के पास उनके लिंक आए और लिंक को जब छात्रों ने उसको जो है तो वेरीफाई करना चालू किया तो अफरा तफरी मच गई। आईटीआई का नाम मिसमैच पाए, इसमें आईटीआई से लेकर के स्टूडेंट तक में अफरा तफरी फैल गई और डीजीटी का अच्छा खासा मजाक उड़ा भाई साहब, है ना। लेकिन इस पे शिकायत हुई हमारे आईटीआई एक्सपर्ट की टीम, इसमें जो है तो विकास चौधरी जी, रंजन जी, दामोदर जी, श्रीनिवास जी और गणेश जी और सारे लोगों ने डीजीटी को ये शिकायत किया। मैंने भी मेल किया। शाम होते होते डीजीटी का एक मैसेज आया कि जो इशू एमआईएस कोड को लेकर के आईटीआई वालों को नेम को लेकर के मिसमैच हो रहा है उसको ठीक कर लिया गया है। तो ये कहने का मतलब ये था कि डीजीटी चलो शिकायत हुई तो ये किए, लेकिन अपना नाक कान तो कटवा रही है ना। एसआईटी पोर्टल को लेकर के ऐसे ऐसे मजाक बना रही है और ऐसे ऐसे मजाक बन रहे हैं। अभी तक क्या होता था कि डीजीटी कुछ भी करती थी मदमस्त हाथी के जैसे चलती थी, है ना, सूंड अपना इधर उधर करके कुचलते जाती थी, कोई बोलने वाला था नहीं। अब जो है तो आईटीआई एक्सपर्ट की एक टीम है, उसके नज़र है, कई संचालक हैं उनकी भी नज़र है, आईटीआई टॉक शो का खुद की एक लंबी चौड़ी टीम है, तो हर न्यूज़ पे जो है तो नज़र रखती है और शिकायत करती है। तो डीजीटी अब इस पर आगाह हो जाती है और जल्दी से रिसॉल्व करती है। लेकिन हाँ, मजाक तो उड़ा है भाई साहब ना। और आपको आईटीआई वाले और स्टूडेंट बता दे रहा हूँ कि इस तरह का अभी मैं आपको तो बता रहा हूं पूरे मार्च तक आप ये तमाशा रोज देखेंगे। लिंक आएगी फिर लिंक चली जाएगी। लेकिन एक चीज बता दे रहा हूं कि अब जब से आईटीआई टॉक शो के एक्सपर्टों ने सवाल उठाया है तब से डीजीटी बहुत फूंक फूंक के कदम उठा रही है। लिंक आना चालू हो रहा है स्टूडेंट के, वहां जो मिसमैच था उसको ठीक कर लिया गया है। कल शाम को 6 बजे तक में ठीक हो गया है। इसलिए बोल रहा हूं कि अब जब भी आपके पास लिंक आए तो जो आप वेरीफाई करवाते हो, केवाईसी आपका जो होता है वेरीफाई, उसको किसी आईटीआई के जानकार के उसमें ही करिए। अगर आप बहुत सारे इस तरह की खबरें चल रही हैं, यूट्यूबर आपको समझाते हैं, कहते हैं, फिर आप अपना ही प्रोफाइल आप गलत कर लेंगे जिसके कारण आपके एडमिशन पर बहुत फर्क पड़ेगा। हो सकता है कि आपका एडमिशन कैंसिल हो जाए। हालांकि आईटीआई एक्सपर्ट की टीम ने जब बोला था कि हम हर लड़की का जिनका स्टेट डायरेक्टर के पोर्टल पर जो है तो डेटा चढ़ गया है उनका एग्जाम होगा, ये विश्वास भी दिलवाया था और हम भी विश्वास दिलवा रहे हैं किस तरह की लड़ाई लड़ी जाएगी। एसआईटी पोर्टल पे आ रही दिक्कत पर डीजीटी के जैसे अफसर नाक कान कटवा रहे हैं, उससे डीजीटी का नाम बहुत खराब हो रहा है। और इसका एक सबसे बड़ा कारण हो रहा है कि लड़के जो है ना 2024 के एडमिशन में भयभीत हो रहे हैं। उनको अब ये लग रहा है कि इस तरह की चीजें होंगी तो हमारा टाइम पैसा दोनों बर्बाद होगा। इस पर हम बहुत जल्दी न्यूज बनवाएंगे और आईटीआई एक्सपर्ट की टीम को भी बुलाएंगे और आपको मैं इंश्योर करूंगा कि देखिए ऐसा नहीं होगा। ये जो परिस्थिति अभी कुछ दिन में बनी हुई है, और देखिए जब एमआईएस पोर्टल था एनसीवीटी का तब भी ये प्रॉब्लम खड़ी थी, फिर बाद में ठीक हो गई थी। तो यहाँ भी है, हो सकता है कि महीने 2 महीने लगे, लेकिन ये चीज़ें कर ली जाएगी। एक चीज़ बता रहा हूँ कि जब तक सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं होगी तब तक लास्ट डेट होने का कोई मतलब नहीं। हालांकि 4 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक डीजीटी ने स्टेट को लिखा हुआ है कि आप डेटा माइग्रेशन करिए, जो भी हो रहा है उस पर करिए। लेकिन हाँ, 4 तारीख को तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन 5 तारीख और 6 तारीख से होना चालू हो गया है और अब धीरे धीरे चीजें जो है तो कंट्रोल में होती चली जा रही हैं। उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आप जैसे सुबह कोई चीज मिल गई, निश्चित ही आप कमेंट करके व्हाट्सएप करके हमको बताएंगे। आपकी जैसी समस्या रहती है तुरंत डीजीटी को हमारी टीम आगाह करती है, व्हाट्सएप के थ्रू, मेल के थ्रू, फोन के थ्रू, और उस पर कार्रवाई होती है। ये मैसेज भी आपको दिखा दिया गया है। एक चीज बता दे रहा हूं कि आईटीआई वालों को कि अपने लड़कों को समझाइए, लड़के जो पैनिक हो रहे हैं बहुत गलत है, और आप लोग भी जो हो रहे हो थोड़ा सा दिलासा। देखिए स्थितियां परिस्थितियां तो बन ही गई हैं ना।
अब इसमें से अगर हम किसी का मजाक उठाएं, किसी को कुछ करें, हमको तो सामना करना पड़ेगा। मैं सिर्फ इतना कहने आया हूं कि सामना करना पड़ेगा। और जो बदनामी है वो डीजीटी की हो रही है, स्किल इंडिया की हो रही है, आत्मनिर्भर भारत की हो रही है। और ये जो डीजीटी के अधिकारी है ना, पारदर्शिता पारदर्शिता हम कह करके बना रहे हैं, कर रहे हैं। मैं यही सवाल आज फिर उठा रहा हूं कि ये चीज अगर 2023 के जून में कर लिया जाता, डमी कर ली जाती, इसके बाद इस चीज को अभी ले आते तो काफी टाइम रहता। आप जो है तो उस समय पर इस सब चीजों को लाद दिए। इसका जो है तो आपने एक तरह से चाहिए कि जो लैब बना दिए हैं आपने आईटीआई को निरीक्षण करने का और बहुत सारी चीज़ों करने का, इम्प्लीमेंट करने का, एक तरह से लैब बना दिए कि सारी चीज़ें आईटीआई के बच्चों के साथ में करें, उनके वेबसाइट में काम करें, फिर इसके बाद दूसरे पे काम करें। तो ये एक बड़ी गलत पद्धति चली आ रही है। और स्टूडेंट को बोल रहा हूँ कि आप घबराइए नहीं। आपका अगर स्टेट में आईटीआई में आपका एडमिशन हो गया है तो आप निश्चित समझिए कि आपका एडमिशन होगा, बशर्ते आप जो अपनी ई-केवाईसी है वो अपने आईटीआई वाले को ही बताइए और जो भी लिंक आ रही है उनसे पूछ करके उनके देख रेख में। आज भी एक चीज़, बहुत बड़ी चीज़ कह रहा हूँ कि आईटीआई वाले हमको फ़ोन करते हैं कि सर लड़का आता नहीं है, और जब वो लिंक चली जाती है तो फिर वो कहाँ कैसे क्या करता है अपन देख नहीं पाते हैं, कई चीज़ें हैं। तो देखिए, अगर आप आईटीआई चले जाएं, जैसे आपका लिंक आता है आईटीआई चले जाएं, आईटीआई के रोज़ अगर जा रहे हैं आप, तो आज इस समय पर तो मैं बोलूँगा कि डेली आप 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक वर्किंग डे पे अपने आईटीआई पे रहिए। जैसे लिंक आ जाता है तो वहाँ आप स्टाफ के पास जाइए, ऑफिस में जाइए, बताइए कि सर मेरा लिंक अभी आया है, इसको वो कर दीजिए। तो उनके देख रेख में करेंगे ना तो ये जो समस्या का एक दौर आ रहा है ये ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा सा ढाढ़स रखिए, हिम्मत रखिए। लेकिन आप आ ही नहीं रहे हैं, जब फिर कई दिक्कत हो जा रही है तो फिर अब देखिए क्या मैं बता दूं आप लोगों को। एक आध दो लड़के बोले कि सर हमारे पिताजी काम करते हैं तो वहाँ मोबाइल लेकर के चले जाते हैं, हमको पता नहीं चलता है। कई बार पिताजी आते हैं रात को 11-12 बजे और फिर वो हम लोग सो जाते हैं, सुबह फिर चले जाते हैं, तो हमको पता भी नहीं चलता कि हमारे लिंक आ रही है कि नहीं आ रही। ये दिक्कत तो देखिए है, ये दिक्कत तो है। और कल हमारे आईटीआई टॉक शो में एक दामोदर राव जी ने एक मुद्दा उठाया था कि लड़कों को जो है तो सब लड़कों को जो आईटीआई कर रहे हैं भाई, तो उनको सबको एक टैबलेट दे दिया जाए। सही बात है, टैबलेट एक दे दिया जाए ताकि वो लड़के पढ़ भी सकें, लड़के जो है तो लिंक भी देख सकें, लड़के बहुत सारी चीज़ देख सकें। तो ये जैसे उत्तर प्रदेश सरकार सबको टैबलेट बांटती है, वैसे पूरे डीजीटी को चाहिए कि हर स्टूडेंट को, अगर आप इतना आगे बढ़ा रहे हैं, आईटी में बहुत आगे लेकर के जा रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, इनको बच्चों को जो है तो आईआईटीएन बना रहे हैं, तो फिर आप लोग क्यों नहीं एक टैबलेट जो है तो सरकार से कहिए कि वो जो जितने 12-13 लाख स्टूडेंट हैं उस सबको टैबलेट जो है तो दिलवा दें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सही बात है, इसमें कोई वो नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और बता रहा हूँ कि आईफोन में एडिट का ऑप्शन आ रहा है ना, और वहाँ पे जो है तो आप एक चीज़ भी देख लीजिएगा कि ऐप डाउनलोड करने के बाद बहुत सारी चीज़ें आपके मोबाइल पे प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, लेकिन लैपटॉप और डेस्कटॉप पे दिक्कत खड़ी हो रही है ना, उस पर शिकायत की गई है, उसका भी निपटारा मेरे हिसाब से 1-2 दिन के अंदर हो जाएगा। नज़र बनाए रख रहे हैं, टीम बराबर हो रही है, जो आ रही है तो आपको न्यूज मिलेगी ही। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो कहूँगा कि नाक कान तो फिर भी कह रहा हूँ कि डीजीटी ने अपना अच्छा खासा कटवा लिया है, और थोड़ा सा भय का जो है तो माहौल बन गया है स्टूडेंट में भी, आईटीआई वालों में भी। जिन लड़कों का हो गया तो लड़के तो ठीक है, जिनका नहीं हुआ है तो जीना हराम किए हुए हैं, ठीक है ना, हमारा भी किए हैं। सुबह से शाम तक कितने मैसेज आ जाते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पर आज फिर से कह रहा हूँ कि आपके जितने मैसेज हैं उसका मैं जवाब नहीं दूंगा। आप ये मत समझिएगा कि क्यों नहीं दूंगा, क्योंकि जितने जवाब हैं उस जवाब की स्क्रीनशॉट लेकर के डीजीटी को हमको भेजना पड़ता है। अगर मैं बीच में उसको जवाब देता हूँ ना तो फिर हमको फिर उसको एडिट करना पड़ता है, उतनी चीज़ काटनी पड़ती है, और अगर मैं जवाब दे दूंगा तो फिर डीजीटी जवाब नहीं देगी, है ना। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ, आपकी जो आवाज़ है उसको उठा करके वहाँ ले जाता हूँ। तो निश्चित ही आप
इंतजार करिए, वेट करिए, बहुत जल्दी और कुछ खुशखबरी और चेंजेस आएंगे। लेकिन इस तरह की चीज़ें अभी 13 तारीख तक तो परेशानी अभी और आएगी। जैसे ही स्टेट पोर्टल पे काम चालू हो जाएगा तो हो सकता है कि सर्वर डाउन हो जाए, हो सकता है कि आपके नाम की दिक्कत हो जाए। जैसे ITI के आज नाम कुछ था और नाम कुछ ही दूसरे का दिख रहा था। तो इस तरह के जब SID पोर्टल वाले और DGT वाले लाइव काम कर रहे हैं तो ऐसी टेक्निकल दिक्कत होगी। हालांकि ये सब चीज़ें उनको ऑफलाइन मोड पे कर लेना था, पहले टेस्टिंग कर लेना था, लेकिन उनकी आदत है कि ITI वालों को परेशान करना रहता है, तो आप परेशान करते हैं, इस पर क्या करें। लेकिन DGT के अधिकारी हैं भाई, उनको कोई क्या कह सकता है ना। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। ये ITI टॉक शो देखते रहिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जैसे आपको लगे वैसा करिएगा, लेकिन खुश जरूर रहिएगा, पानी की बचत करिएगा और गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट जरूर पहनिएगा। आज का भी दिन शुभ और आने वाला कल आपका बहुत बेहतर हो। चलिए कल आते हैं किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। AG टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से ITI टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में NCVT, SCVT ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।